स्वागत है आपका। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन। और फिजिकल एजुकेशन के लिए तो आप आए हैं यहाँ पर। दूसरा आपको फैक्ट्स भी मिलेंगे। फैक्ट्स बोल लीजिए ने, या बोल लीजिए नॉलेज, या बोल लीजिए अपने आसपास क्या चल रहा है, उससे मैं कैसे अफेक्टेड हूँ या मेरा क्या इफेक्ट है उन सब चीजों के ऊपर जो आसपास मेरे हो रही हैं। फिलहाल फिजिकल एजुकेशन की तरफ बढ़ते हैं। हम पढ़ रहे हैं योगा। योगा में हमने लाइफस्टाइल डिसीजेस कुछ देखी थी, उसमें से एक हमने डिटेल में पढ़ी थी, ओबेसिटी। अब ओबेसिटी है क्या ये हम पढ़ चुके हैं 3 तरीके से। अभी फिलहाल सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है कि आपका जो बॉडी मास इंडेक्स है वो 30 अबव होना चाहिए, 30 से ऊपर होना चाहिए। अब उसे क्योर करने के लिए कुछ आसन है, या उसे प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, और प्रिवेंट करना ही आसान है। क्योर करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। अगर आप ओबेस हैं तो आप उन आसन्स को परफॉर्म ही मुश्किल से कर पाएंगे। तो इसलिए ये आसन्स प्रिवेंशन में ज्यादा हेल्प करते हैं। क्योर में भी करते हैं लेकिन प्रिवेंशन में ज्यादा हेल्प करते हैं, आपको ओबेस होने नहीं देते। ओके, सबसे पहला आसन है वज्रासन। क्या है? वज्रासन। वज्रासन है सबसे पहला आसन, वज्रासन। तो वज्रासन या वज्रासन में है क्या? हम पढ़ेंगे इसका प्रोसीजर क्या है, हम पढ़ेंगे कि इसके बेनिफिट्स क्या है, और हम पढ़ेंगे कि इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस का मतलब होता है किन कंडीशंस में यह आसन फेल हो जाता है। मतलब हम इस आसन को परफॉर्म करेंगे तो नेगेटिव इफेक्ट्स हमारे ऊपर इसके दिखाई देंगे अगर हम उन कंडीशंस में करेंगे। ओके, तो अब वज्रासन का प्रोसीजर देख लेते हैं। आप क्या सोच रहे हैं कि प्रोसीजर में मैं ये कराऊंगा कि जो किताब में लिखा हुआ है उसे एकदम बता के बात खत्म। वो तो आप खुद भी पढ़ लेंगे और खुद भी लर्न कर लेंगे। प्रोसीजर हमें कैसे करना है लाइव। तो सबसे पहले वज्रासन करने जा रहे हैं हम। सीधे स्ट्रेट में खड़ा हूं। उसके बाद नील डाउन ऑन द फ्लोर, मतलब अपने घुटने जमीन पर टिका लीजिए। तो नील डाउन ऑन द फ्लोर लीजिए, नील डाउन हो गए, अपने घुटने जमीन पर टिका दिए। उसके बाद आपको अपने जो एंकल है, दैट इज आपके जो पैर की फिंगर्स हैं या टोए है, उससे ये जो एड़ी है इसके जो बीच का हिस्सा है एंकल, या फिर एंकल इसे बोलते हैं, तो अपने एंकल को आपको जमीन से सटा लेना है और अपने टॉयज को भी। और आपके जो टॉयज हैं, अंगूठे हैं या आपकी जो फिंगर्स है, वो बैकवर्ड डायरेक्शन में स्ट्रेच्ड होनी चाहिए। स्ट्रेच्ड मतलब खिंची होनी चाहिए। ओके, फिर उसके बाद अपनी जो पाम्स है हैंड की, उन्हें अपने घुटनों पर रख लीजिए। कीप योर पाम्स ऑफ योर हैंड्स ऑन द नीज। और फिर स्ट्रेट कर लीजिए अपने बैक को। और चूंकि एक मेडिटेटिव आसना है तो हम इस पोजीशन में, इस पोज में मेडिटेशन भी कर सकते हैं। मेडिटेशन अगर नहीं भी कर सकते, मतलब हमसे नहीं आता है, तो हम अपनी आईज क्लोज करके सिर्फ डीप ब्रीथ इन और डीप ब्रीथ आउट कर सकते हैं। गहरा सांस लेंगे और छोड़ेंगे, और 2 से 5 मिनट तक इसे करेंगे। इट शुड बी परफॉर्म फ्रॉम 2 to 5 minutes। ओके, अब चलते हैं दूसरे आसन पर। दूसरा आसन क्या है? देखो, वज्रासन हमारा हो गया है। सेकंड आसन हमारा है पदहस्त आसना। क्या है? पदहस्त आसना। अब पदहस्त आसना का प्रोसीजर क्या है आपको पता चल रहा होगा। पदहस्त आसना, हस्त मतलब हाथ होता है और पद मतलब पैर, तो दोनों का इसमें इस्तेमाल तो होगा ही। अपने हाथों से अपने पैरों तक आपको स्ट्रेच करना होगा बॉडी को। कैसे? आपने टॉय टचिंग तो करी होगी। फ्लेक्सिबिलिटी की सबसे फेमस एक्सरसाइज है। फ्लेक्सिबिलिटी के लिए अगर बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाना है, ठीक है, तो मैं खड़ा हुआ स्ट्रेट, अपने हाथ को आप इस पोजीशन से ले जाइए, आप कैसे भी ले जाइए, आपकी मर्जी है। आप अपने हैंड्स को, तो अपने हैंड्स को स्ट्रेच करना है नीचे की तरफ को। धीमे धीमे स्ट्रेचिंग करें, जितना पॉसिबल हो उतना करें। आपकी जो फिंगर्स हैं हैंड की, वो तो एटलीस्ट टच करनी ही चाहिए, लेकिन अगर वो भी नहीं हो रही
तो नो प्रॉब्लम, आप बस स्ट्रेच करें जितना पॉसिबल हो, मैक्सिमम पॉसिबल हो। मेरी फिंगर स्ट्रेच हो पा रही है, देखता हूँ हैंड भी हो जाएगा क्या, यस हो गया। आप जितना कर पाए उतना कर सकते हैं। फिर अपना जो फोरहेड है उसे अपनी नीज को टच कराने की कोशिश करें ऐसे। लेकिन अगर ना हो पाए, जैसे मेरा हो नहीं पा रहा है, कोई बात नहीं है, लेकिन अपनी जो नीज है उन्हें स्ट्रेट रखें, अपने घुटनों को स्ट्रेट रखें, इन्हें मुड़ने ना दें। ये पोज है पदहस्त आसना का। आप साइड में भी कर सकते हैं इन्हें, हैंड्स को अपने। ओके ओके, तो अब हम बढ़ते हैं थर्ड आसन की तरफ। आफ्टर परफॉर्मिंग वज्रासना, पदहस्तासना, अब हम चलते हैं ऊर्ध्व हस्त आसना की तरफ। जी हाँ, ऊर्ध्व हस्त आसना, वो था पदहस्त आसना। वो जो मुंबई के मुख्यमंत्री है वो उद्धव ठाकरे हैं, ऊर्ध्व नहीं उद्धव, तो याद करने के लिए रिलेशन बना के याद करते हैं तो ज्यादा याद रहता है। तो ऊर्ध्व हस्त आसना, इसे परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले आप ऐसा कर सकते हैं, तड़ासना आपसे आता है, क्या होता है तड़ासना में, ये होता है तड़ासना। अभी मेरे पास इतना मतलब समय नहीं है, इसलिए मैं जल्दी कर रहा हूं, क्योंकि आसन स्लो स्ट्रेचिंग एक्टिविटीज होती है, तो आपको स्लोली ही करना चाहिए। तो आप इससे भी इसे परफॉर्म कर सकते हैं, मतलब पहले तड़ासना करें और फिर ऊर्ध्व हस्तासना करें। तो हमने पहले तड़ासना स्लो करके दिखा देते हैं। धीरे से हाथ उठाएं और हाथों को मिला लें और फिर स्ट्रेच करें अपने बॉडी को अपवर्ड डायरेक्शन में। कानों से सटे होने चाहिए हाथों की जो एल्बो है। स्ट्रेच करें, वापिस आए। अब ऊर्ध्व हस्तासना में क्या होता है, ऊर्ध्व हस्तासना में होती है पोजीशन की, हाथ पैरेलल होते हैं एक दूसरे के, शोल्डर जो है हमारे वो हंच्ड नहीं होने चाहिए। हंच्ड मतलब वो आपके स्ट्रेट होने चाहिए एकदम। ये है ऊर्ध्व हस्त आसना की पोजीशन। ओके, अब बढ़ते हैं फोर्थ आसन की तरफ। फोर्थ आसन है त्रिकोण आसना। क्या है, त्रिकोण आसना। अब त्रिकोण आसना का प्रोसीजर देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले अपने जो लेग्स हैं वो अपार्ट रखें। अपार्ट मतलब दूर रखें, दूरी बनाकर रखें, मतलब चौड़े कर ले अपने पैर ग्राउंड पर, ठीक। उसके बाद अब दो तरीके से इसे परफॉर्म किया जा सकता है, दो डिफरेंट पोजीशंस में, वो हमें पता है। तो सबसे पहले हम परफॉर्म कर रहे हैं, अपने दाएं हाथ को हम उठा रहे हैं, शोल्डर लेवल तक लेकर गए। फिर अपना जो लेफ्ट हैंड है उसे धीमे धीमे लेफ्ट फुट की तरफ मैं बढ़ा रहा हूं धीमे धीमे, जहां तक जाए धीमे धीमे। वैसे पहुंचाना तो ग्राउंड तक है। एक गया, यस, टच कर दिया मैंने ग्राउंड को, और आसमान की तरफ देखें। अपना राइट हैंड देखो कहां चला गया मेरा, आसमान की तरफ, और उसकी तरफ मैं देख रहा हूं। जितनी देर आप इस पोजीशन में रह सके उतना बेहतर है। फिर धीरे धीरे वापस आए, और ऐसा ही आपको की बार लेफ्ट हैंड के साथ नहीं, राइट हैंड के साथ करना है। मतलब लेफ्ट हैंड को लेकर जाएं और फिर राइट हैंड को धीमे धीमे खिसकाकर आप फुट तक टच कराएं। अब उसके बाद चलते हैं फिफ्थ आसन की तरफ। त्रिकोण आसन के बाद जो लास्ट आसन हमारा बचा हुआ है उसकी, ओके, तो अर्ध मत्स्येंद्र आसना हमारा फिफ्थ आसन है। अर्ध मत्स्येंद्र आसना, राइट थाई, लेफ्ट थाई, क्रॉस योर लेग्स वगैरह वगैरह। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो ग्राउंड पर बैठ जाइए आप, इस तरीके से अपने लेग्स को स्ट्रेच कर लीजिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इसे भी दो तरीके से परफॉर्म करना होता है। ओके, एक तरीके से परफॉर्म करते हैं। अपना राइट लेग में उठा रहा हूं, उठाकर मैं अपने लेफ्ट थाई के नीचे लेकर गया। अब लेफ्ट लेग को मैंने उठा लिया इस प्रकार। ओके, मेरा राइट लेग कहाँ है, लेफ्ट थाई के नीचे। अब ये जो मेरा राइट हैंड है, अब इधर से भी मैं टच कर सकता हूं, इसी की डायरेक्शन से, राइट डायरेक्शन से ही टच कर सकता हूं, लेकिन मुझे नहीं, मुझे लेफ्ट डायरेक्शन से इसे टच करना है ऐसे। ओके, और ये जो लेफ्ट हैंड है ये पीछे लेकर जाएंगे और धीमे धीमे पूरा हिस्सा
अपने इस ट्रंक को पीछे की तरफ को घुमाएंगे और इस पोजीशन में जितनी देर तक रह सके रहेंगे, फिर धीमे धीमे वापस और फिर से इस पोजीशन में आएंगे। अब की बार इसे लेफ्ट लेग के साथ करेंगे, मतलब लेफ्ट लेग को राइट थाई के नीचे लेकर जाएंगे। इस तरीके से आप इस आसन को परफॉर्म करेंगे। ओके, जैसे भी हुआ लेकिन हमने किया। ये एक प्रैक्टिकल वे था और ज्यादा अच्छा तरीका मेरे हिसाब से था। खैर, सबके अपने अपने अलग अलग ओपिनियन है, कमेंट करके बताइएगा। अभी हम बढ़ते हैं अपने सेकंड टॉपिक की तरफ, फैक्ट्स। तो जानिए, क्लाइमेट क्राइसिस हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था और इंडिया चाइना बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट की। अब हम क्लाइमेट क्राइसिस के ऊपर थोड़ा सा रिपोर्ट डाल लेते हैं। 2020 रिपोर्ट देख लेते हैं। वर्ल्ड इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, क्या? EPI, इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये 2002 से लगातार आपका पब्लिश होता आया है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी, येल यूनिवर्सिटी और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये कोलैबोरेशन से इसे पब्लिश करते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डेटा प्रोवाइड कराता है और ये रिसर्च करके उसे परसेंटेज वगैरह निकाल के, पॉइंट्स वगैरह निकाल करके ये उसे पब्लिश कराते हैं। तो इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में 180 कंट्रीज फिलहाल हैं। 180 कंट्रीज को ये रैंक देते हैं। उस 180 में से जो नंबर 1 पर है वो है डेनमार्क, जो कि 82 समथिंग पॉइंट्स के साथ है। और हम इंडिया, भारत, हमारा प्यारा भारत, वो है 168 रैंक पर। 180 कंट्रीज में से 168 रैंक पर है। और पाकिस्तान, जो कि हम कहते हैं कि पिछड़ा हुआ है हर चीज में, वो हमसे इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में आगे है। 106 रैंक पर पाकिस्तान है। और सबसे लास्ट जो वर्स्ट जिसने परफॉर्म किया है 180th रैंक पर, वह है लाइबेरिया, LIBERIA। तो देखिए आप इन्वायरमेंट पर कितना हमें फोकस करने की जरूरत है। हम 168 रैंक पर हैं। पाकिस्तान हमसे देखो कितना आगे है। हमारी पॉपुलेशन भी ज्यादा है, लेकिन हमारे पास उनसे ज्यादा रिसोर्सेज भी तो है, उनसे ज्यादा पैसा है, उनसे ज्यादा माइंड, मतलब हर चीज है हमारे पास। वर्कर्स भी हमारे पास, सब कुछ है, टेक्नोलॉजी भी उनसे ज्यादा है, लेकिन फिर भी वो आगे है और हम पीछे हैं इसमें। तो ये था EPI का डेटा, इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो पढ़ाई करते रहिए।